हेलो एवरीवन, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1। मौर्यों के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। यह स्पष्ट रूप से उसके किस अभिलेख में उल्लिखित किया गया है? ए है कलिंग शिलालेख, बी है शिलालेख 13वां, सी है शिलालेख लघु शिलालेख प्रथम और डी है स्तंभ लेख प्रथम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है कलिंग शिलालेख। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? विकल्प है ए लोथल, बी इनामगांव, सी दायमाबाद और डी रंगपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दायमाबाद। अगला प्रश्न देखिए, अपनी मृत्यु के पूर्व बलबन ने किसको अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? विकल्प ए मोहम्मद, बी फखरुद्दीन, सी बुगरा खां और डी कैकुबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कैकुबाद। अगला प्रश्न देखिए, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? विकल्प ए हरिहर प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का प्रथम और डी बुक्का द्वितीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बुक्का प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? विकल्प ए पूर्वी अफ्रीका से, बी पश्चिमी अफ्रीका से, सी उत्तरी अफ्रीका से और डी दक्षिणी अफ्रीका से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्तरी अफ्रीका से। अगला प्रश्न देखिए, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता है? विकल्प ए पृथ्वीराज, बी गोविंद चंद, सी हरिराज और डी जयचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पृथ्वीराज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? विकल्प ए डेरोजियो, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी डंकन और डी डेविड हेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए डेरोजियो। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? ए अग्नि, बी इंद्र, सी वरुण और डी मित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अग्नि। अग्नि को जो है मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का देवता माना गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यारोहण के बाद शिवाजी का प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध था? विकल्प ए बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध, बी मुगल प्रशासन के विरुद्ध, सी अहमदनगर के शासक के विरुद्ध और डी गोलकोंडा राज्य के विरुद्ध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बीजापुर प्रशासन के विरुद्ध। राज्यारोहण के बाद सबसे पहले शिवाजी ने अभियान किया था। अगला प्रश्न देखिए, गंगेकोंड चोलपुरम में किसने बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया? ए राजाधिराज, बी राजेंद्र द्वितीय, सी राजाराम प्रथम, डी राजेंद्र प्रथम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी राजेंद्र प्रथम। गंगेकोंड चोलपुरम जो है, ये गंगेकोंड चोलपुरम चोल वंश के समय में बना हुआ मंदिर था और किसी का मंदिर है यह शैव धर्म से संबंधित मंदिर है और इसका निर्माण चोल राजा
राजेंद्र प्रथम ने करवाया था बृहदीश्वर मंदिर का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट और गदर पार्टी की स्थापना। इसके 4 विकल्प दिए हैं, ए, बी, सी और डी। चलिए देखते हैं क्या सही उत्तर होगा। तो देखिए, लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। कांग्रेस और लीग के बीच हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करते हैं तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1919 में। और रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? यह भी 1919 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। तो अब देखिए, सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो इसमें जो है गदर पार्टी यानी 4 विकल्प आएगा, 4। दूसरा आएगा लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता ये आपका 1916 में, गदर पार्टी 1913 में। उसके बाद रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 में, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 1919 में। तो जो इस प्रश्न का सही क्रम बनेगा वह बनेगा 4, फिर 1, फिर 3 और 2। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 4, 1, 3, 2। यहाँ पर जो है विकल्प सी सही उत्तर है। 4, 1, 3, 2। 4 में गदर पार्टी 1913 में, फिर लखनऊ समझौता 1916 में, फिर रॉलेट एक्ट 1919 में, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। ये क्रम सही है क्योंकि रॉलेट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन की बहन राजश्री ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? विकल्प ए सतपुड़ा वन में, बी पंचवटी वन में, सी विंध्य वन में और डी गंगा के मैदान में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी विंध्य वन में। हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री है वह कैद से बचने के लिए विंध्याचल के जंगलों में चली गई थीं, जहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से उनको बचाया गया, क्योंकि वह विंध्याचल के वनों में सती होने के लिए चली गई थी। बौद्ध भिक्षु थे कौन? दिवाकर मित्र। इनकी मदद से राजश्री को उस समय बचाया गया जब वह सती होने की तैयारी कर रही थी। तो ये कहाँ गई थी? विंध्याचल के वन यानी विंध्य वन में। इसलिए यहाँ पर जो है विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। भारत व पाकिस्तान के मध्य नागरिक प्रशासन हेतु बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी जनरल ऑकिन लैक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक की प्राप्ति की गई? ए लौरिया अरराज, बी सांची, सी रामपुरवा और डी बसाड़ बखीरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सांची। 4 सिंह युक्त शीर्षक ये जो है मौर्य काल से संबंधित अशोक मौर्य से संबंधित ये सब रचना है जो सांची से मिला है। लौरिया अरराज, रामपुरवा और बसाड़ बखीरा भी अशोक से ही संबंधित है, लेकिन जो सांची से प्राप्त हुआ है वह 4 सिंह युक्त शीर्षक वाला जो है स्तंभ प्राप्त हुआ है। सही विकल्प है, सही उत्तर है सांची। अगला प्रश्न देखिए। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासकों में किस एक ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी,
बी जलालुद्दीन फिरोज, सी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और डी खुसरो खां। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बना करके शासन किया था। अगला प्रश्न देखिए, जगपेट शिल्प का संबंध है जैन से, शिव से, बौद्ध से, आजीवक से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बौद्ध से। जगपेट शिल्प का संबंध है बौद्ध से, इसलिए विकल्प सी यहाँ सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत काल में मसाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके शासन काल में किया गया? विकल्प है बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भूमि माप के लिए मसाहत शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? विकल्प ए जी आर शर्मा, बी मार्टिमर व्हीलर, सी रॉबर्ट ब्रूस फूट और डी है ले मसूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ले मसूरी। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब के समय में लिखी गई पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संबंध है ए कानून संहिता से, बी संगीत से, सी सूफी सिद्धांत से और डी गायन विद्या से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कानून संहिता से। औरंगजेब के समय में जो पुस्तक लिखी फतवा ए आलमगीरी, इसका संबंध किससे है? वह है कानून संहिता से, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट सिद्धांत कहा? विकल्प ए बिपिन चंद्र पाल, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक और डी महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने ही कांग्रेस को जो है सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को बताया था। कांग्रेस क्या है? एक सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस को अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां और डी जहांगीर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए औरंगजेब। सती प्रथा के विरुद्ध जो राजकीय निषेध जारी करने वाला मुगल बादशाह औरंगजेब था, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, गुप्तों ने किस क्षेत्र से लौह अयस्क को प्राप्त किया था? ए उत्तरी बिहार, बी उत्तरी पश्चिमी भारत, सी मध्य भारत और डी दक्षिण भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मध्य भारत। गुप्तों ने दिल्ली में के मेहरौली में एक लौह स्तंभ बनवाया है। दिल्ली के मेहरौली में लौह स्तंभ बनवाया है, जो आज तक उस स्तंभ पर किसी तरीके का जंग नहीं लगा है। तो गुप्तों ने जो लौह अयस्क प्राप्त किया था वह मध्य भारत से प्राप्त किया था, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। और मेहरौली स्तंभ लेख किसने बनवाया था? वह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। गुप्त वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड एडम्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखिए, पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ए कंबोज, बी अस्मक, सी गंधार और डी सूरसेन।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गांधार। गांधार महाजनपद की राजधानी पुष्कलावती थी। अगला प्रश्न देखिए, 1887 ईस्वी में देव समाज की स्थापना कहाँ की गई? ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लाहौर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस प्रचारक को भेजा? विकल्प ए महारक्षित, बी महादेव, सी महाधर्मरक्षित और डी सोन तथा उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी महाधर्म रक्षित। महाधर्म रक्षित को अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा ठगों का दमन किया गया? विकल्प ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी बलबन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है ठगों का दमन किया गया था, इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी लाहौर कांग्रेस और डी ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, इसीलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी को भाग लेने के लिए जो है प्रेरित किया गया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के तब गए जब गांधी इरविन समझौता, जो दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, में गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हो गया था। उसी समझौते के परिणाम स्वरूप गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? ए बकिंघम पैलेस, बी सेवाय पैलेस, सी विंस्टर पैलेस और डी जेम्स पैलेस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जेम्स पैलेस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या की गई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है। तो मित्रों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।